Good morning, everyone. Again, in figure 1 in question number 8 का first 8 का फर्स्ट है कि ये है? A, हाँ बताओ. in figure 1 In figure 1 1, ABCD A B CD C D is a trapezium is a trapezium trapezium. find the values of x and y Find the values of the values of x and y x and y. ट्रेपेजियम बना लेते हैं. देख लीजिए ए बी CD ए बी सी डी ऐसे ही लिखा है. D 2x plus 10 है है D 2x plus 10 है 2 एक्स प्लस 10 और एक मिनट 2x plus 10 है और C जो 92 है सी 92 हाँ और क्या बोलते हैं ए D y है बी वाई है ए x plus 20 एक्स प्लस 20 20. पापा हम्म आपने माइक लगाया हाँ. सो सोल्यूशन करते हैं. इन अ trapezium, in a trapezium, sum of point error angle is supplementary hmm, sum of point error angle bases are parallel. bases are parallel Bases are parallel AB and CD are parallel parallel. Parallel. ठीक है. हाँ Taking AD as वर्सल AD okay transversal. ठीक. क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. एंगल ए कितना है? x plus 20 एंगल डी कितना है? 2x plus 10 इज इक्वल टू 180 कितना आ गया? 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180. 3x इज इक्वल टू 150 150. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50 डिग्री. 50 degree x इज इक्वल टू 50 degree ठीक है. yes नाउ अब दूसरा लेते हैं. ए बी एंड सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AB is parallel to CD and BC is transversal transversal. क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary एंगल B कितना है? Y प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Y इज इक्वल टू 92 कितना आ गया? 8 से हट गया. 88 से 9 हो गया. 9 8 88 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 88 डिग्री. क्लियर? रब कर दें? कर दीजिए ये वाला इधर रब करें? पूरा कर दीजिए है? पूरा कर दीजिए पूरा कर दें? हो गया? श्योर? yes क्लियर? yes चलो. B part एक एक क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट हैं. भी खराब कर दी.
ये साला टाइम तो रब करने में चला जाता भाई, कसम से। हाँ बताओ दूसरा पार्ट दूसरा वर्ड है फिगर 2 ABCD है, बी पार्ट है। हाँ बताओ। इन फिगर 2 इन फिगर 2 ABCD ABCD is is a isosceles isosceles trapezium. trapezium. Find the value of x and y. Value of X and y. x and y, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। एंगल D पे 3x है, D पे 3x है, ए B बी सी D डी कितना है 3x और 2x ए कितना है 2x हाँ, और D दिया नहीं है, C y सी कितना है y वाई, ये दिया नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। AD is equal to BC ऐसे वो मार्क बने हुए AD is equal to in solution in isosceles zium, AD is equal to BC and AB is parallel to CD। और कुछ खास बात होती है? ठीक है। बताओ, बेस एंगल्स आर इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? कोई दिया था एंगल A को इंटीरियर एंगल्स आर supplementary as AB is parallel to CD and AD is a ट्रांसफर। ये कहानी सब में लिखनी है। एंगल A 2x है प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36, ठीक है। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36, कितना 72 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू कितना 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, कितना 108 डिग्री, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 108 डिग्री। सिंपल सा है। इसके दोनों के रीजन क्या होंगे? बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। होते नहीं होते? yes ठीक है, रब करे। yes हाँ yes पक्का। yes in figure right hand side CD is equal to 100 and AD is equal to 64 BC and OB is
हाँ भाई बताओ। बोलो। सी। In figure 3, सी इन फिगर 3 AB सी डी is a kite, इज अ kite, काइट। हाँ and diagonals intersect at एंड diagonals, डायगोनल्स intersect, इंटरसेक्ट negative, इंटरसेक्ट O, है at O. एट ओ। If इफ angle DAB एंगल is equal to इज इक्वल टू 112 degree 12 डिग्री and angle DCB is equal to DCB इज इक्वल टू 64 degree, 64 डिग्री। find फाइंड ODC, एंगल ओ DC, एंड OBA, ओ। BA. Right? पहले पतंग बना लेते हैं भैया। ऊपर से A है ए और इधर बी C है, D है ठीक। और ये भी एक डायगोनल है और ये इसमें O है और एंगल है 112 112 नीचे वाले 64 ये 64 ठीक है। क्लियर। और तो कुछ दिया नहीं है। सॉल्यूशन ये फिगर 3 बोल रहे हो ना। कैसे करेंगे ओडीसी। ओबीए ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ओडीसी नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है। क्लियर। डायगोनल AC and BD and BD in a kite bisect at 90 डिग्री। पहली चीज तो यह हो गई, ठीक है। राइट। क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इसकी जरूरत थी क्या। इसकी जरूरत वैसे तो थी नहीं, लेकिन चलो हमने कर ली, कोई बात नहीं, लिख लिया, कोई नहीं। लेकिन अब हम चलते हैं आगे। ODC हमें निकालना, O और OBA निकालना है। OBA ये वाला एंगल निकालना है और OD ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। करते हैं। इन इसकी जरूरत है नहीं, हालांकि मैंने लिख लिया है, लेकिन इन ए ट्राइंगल ABD, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। property of kite एट J and sides are equal sides are equal of kite are equal are equal इक्वल। AB इज इक्वल टू अगर AD है CD is equal to तो AB के सामने की साइड एंगल कौन सा होगा। AB के ADC AD इज इक्वल टू AD के सामने की एंगल AD के सामने ABD ये होंगे एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हमने 1 लिख ली। गंदा हो रहा है। चलो नाउ उसी ट्राइंगल के सारे तीनों एंगल्स का
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ए डी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी, ए डी बी प्लस एंगल बी ABD एंगल बी ए D डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 और हम Clear? तो एक ही कर लेते हैं तो एंगल ए डिग्री 2 एंगल हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ODC एंड एंगल ओ बी ए निकालना है, ओ बी ए निकालना मतलब ए बी डी, ए बी डी ही क्या है? ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए, डी बी ए लिखना चाहिए इसको, डी बी ए लिख लेते हैं इसको, सेम ही चीज है ना, नहीं फिर भी डी बी ए एंड बी डी ए, मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी रहती है। कर लीजिए आप, कर लीजिए मैं ठीक कर बी डी ए, ठीक है, हम थोड़ा सिस्टमैटिक रहता है, बी डी ए इज इक्वल टू एंगल DAB डी बी ए, DBA डी बी डी बी ए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? बी डी ए, बी डी ए प्लस डी बी ए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बी बी डी ए, हमें क्या निकालना है? ओ बी डी बी ए, हम इसको दोनों को डी बी ए कर लेते हैं, डी बी ए प्लस एंगल डी बी ए ऑलरेडी है, प्लस एंगल बी ए डी कितना है? 112 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 112, कितना आ गया? हाँ 68 डिग्री। एंगल डी बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 34 डिग्री। एंगल डी बी ए क्या है? एंगल डी बी ए क्या है? एंगल डी कौन? एंगल डी बी ए साइलेंट करता हूं। एंगल डी बी ए क्या है? एंगल ओ बी ए, ओ बी ए और डी बी ए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, ये पहला सम हो गया, पहला, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा है? बीसीडी, बीसीडी क्या हो जाएगा? बीसी इज इक्वल टू डीसी, क्या क्यों? एट जे सेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट। अब बीसी के सामने का एंगल, बीसी के सामने का एंगल ये, अब इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। हमें ओडीसी चाहिए, हमें ओडीसी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? हैं? बीडीसी, एंगल बी, और डीसी को क्या लिखेंगे? डीसी के सामने का एंगल, डीसी के सामने का एंगल ये वाला डीबी, डीबीसी, ये भी इक्वल होंगे, ये भी नंबर 2 कर लेते हैं। क्लियर? हाँ, ये क्लियर नहीं लग रहा क्या? एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी, डीबीसी, ठीक है।
ये हो गया। नाउ अगेन वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी डी सी, हमें बी डी सी ही चाहिए, प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना है 64, और इसकी जगह हम लिख लेते हैं बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? फ्रॉम 2, ठीक है। यहां पे कहां से आया था ये फ्रॉम 1, ठीक है। ये हो गया ट्वाइस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना आ गया? 116 डिग्री। सो एंगल बी डी सी देखो दिख रहा है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना? 53 डिग्री। और बी डी सी क्या है? 58 डिग्री। थोड़ा 3 और 8 एक जैसा दिखता है ना। 58 डिग्री। और बीडीसी क्या है? एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल ओडी सी इज इक्वल टू 58 डिग्री। दिस प्रूव्स। थैंक यू। थैंक यू।